साथियों, जय हिंद। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं आजकल, और उन एक अच्छा काम जो बहुत बढ़िया मुझे लगा वो लगा जनसंख्या नियंत्रण बिल। देखिए, पूरे देश में किसी ने नहीं पास किया, लेकिन इन मुख्यमंत्री ने यह बिल पास किया। हालांकि इस बिल में उन्होंने कुछ वर्गों को छोड़ दिया, वो मेरे हिसाब से सही नहीं था, छोड़ा जाना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हुई। अब आप देखिए कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चर्चा शुरू कर दी और लॉ कमीशन को दे दिया, और भविष्य में, निकट भविष्य में जनसंख्या नियंत्रण बिल उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगा। अब साथियों, जरा चर्चा करते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण क्यों जरूरी है। आप जरा देखिए कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब हमारी जनसंख्या थी 32 करोड़ और आज 2021 में 135 करोड़ जनसंख्या है। अब देखिए, जगह उतनी ही, रिसोर्सेस थोड़े बहुत ज्यादा बड़े होंगे, जो उद्योग हैं थोड़े बहुत ज्यादा बड़े होंगे, खेती थोड़ी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन जिन संसाधनों को 32 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लगभग उससे 19-20 ज्यादा संसाधनों को 135 करोड़ यूज कर रहे हैं। अब आप बताइए, महामारी नहीं आएगी तो क्या होगा? क्या होगा? धीरे धीरे त्राही त्राही मचेगी, आदमी एक दूसरे के बगल में खड़ा रहेगा, है? उसके बाद क्या होगा? आपको कहीं सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। तो यह जनसंख्या पर नियंत्रण होना तो बहुत आवश्यक है, और इसके ऊपर श्रीमती इंदिरा गांधी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काम किया था। ऐसा नहीं कि इसके पहले काम नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने काम किया 1975 के बाद, तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे जोर दिया था। बिल्कुल सही बात थी कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग का मतलब परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, ये इंदिरा गांधी जी ने स्लोगन दिया था और लोगों को कहा था कि आप परिवार नियोजन अपनाइए, उसकी तरह तरह की जो तरीके होते हैं उससे अपनाइए। लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा। अब जब यह हुआ कि इंसेंटिव बेस्ड फैमिली प्लानिंग होगी, यानी कि जो कराएगा उसको इनाम मिलेगा, अब धीरे धीरे लोगों ने दुरुपयोग शुरू कर दिया, लोगों को पकड़ के नसबंदी करने लगे और जाने क्या क्या करने लगे। एक तो ये प्रॉब्लम आई, पूरे देश में हाहाकार मच गया कि वो कभी यंग आदमी को पकड़ के उसकी नसबंदी कर दी, कभी किसी को पकड़ के कर दी, किसी बुजुर्ग की कर दी। तो उसमें क्या हुआ कि इस देश की जनता ऐसी है ना, ऐसे लोग हैं कि आपने इंसेंटिव के लिए बोला, उन्होंने ये काम कर दिया। दूसरा ये था कि कुछ धर्म होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक कारण दे देते हैं कि साहब हम तो परिवार नियोजन कर ही नहीं सकते, हमारे धर्म में नहीं है। तो अब ये तो महाबेईमानी हो जाएगी कि कुछ लोगों के लिए कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपके धर्म में है तो आप नहीं कराओगे, बाकी लोग कराएंगे, आपकी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी चूहों की तरह। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और हमारे कोर्ट भी बड़े अजीब से हैं कि ऐसे मामले जाते हैं तो कोर्ट क्या कह देते हैं कि ठीक है भाई, इनके धर्म में मान्यता, जबकि धार्मिक कोई ऐसी मान्यता है ही नहीं। आपने बना रखा है कि नहीं साहब, हम तो बच्चे पैदा करते चले जाएंगे, उसके बाद सरकारी संसाधन यूज करेंगे, उनसे फ्री में राशन लेंगे। और वो लोग भी, कौन लोग जनसंख्या बढ़ाते हैं? वो होते हैं जो लोग गरीब लोग होते हैं, जो सड़क पे होते हैं, जो वो उसमें समुदायों में रहते हैं, वो बढ़ा रहे हैं। उनको तो बढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग में एक तो जोर जबरदस्ती हुई, दूसरा कुछ लोगों ने धार्मिक कारण बता दिए कि हम नहीं कराएंगे, किसी ने कुछ और कारण बता दिया। अब क्या हुआ, ले देके इंदिरा गांधी चुनाव हार गई बुरी तरीके से 1977 में, और वो मामला ठप पड़ गया। उसके बाद से किसी भी सरकार और किसी भी राजनेता की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बोले। उसका परिणाम क्या हुआ, 135 करोड़ आपकी जनसंख्या हो गई। अब क्या है कि अब फिर से मांग उठ रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो देश का तो कबाड़ा हो जाएगा, कई तरीके से कबाड़ा होगा, संसाधन भी खत्म हो जाएंगे, त्राही त्राही मच जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी। इसके अलावा आपका डेमोग्राफी जो है पूरी वो बदल जाएगी। पता चला कोई जना धार्मिक मान्यताओं के लिए कह रहा है, वो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और किसी की पॉपुलेशन घटती चली जा रही है। इसके अलावा भी जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। साथियों देखिए, हम लोग जो मध्यम वर्गीय के लोग हैं, वो 1 या 2 बच्चा पैदा करते हैं, वो भी विदेश में चला जाता है। अब आपके सड़क पे जितने भी ये बैठे हुए हैं, जो गरीब, जो अफोर्ड नहीं कर सकता ज्यादा बच्चों को, अब वो खूब बच्चे पैदा करता चला जा रहा है, और उसके बच्चों को कोई काम नहीं करना है। अब वो काम नहीं है तो लूटपाट करेगा, कहीं कुछ करेगा, और उसकी गरीबी बढ़ती चली जाएगी। तो आपका देश गरीब होता चला जाता है। अब आपका देश पूरा गरीब हो गया
और उसके बाद क्या कहते हैं, आपके जो बुद्धिमत्ता वाले हैं विदेश चले गए, तो आपका देश क्या बनेगा? बड़ा निकृष्ट किस्म का देश बनेगा। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना और नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। और फैमिली प्लानिंग की क्या मजबूरियां थी वो मैंने आपको बता दी, तो इसलिए फैमिली प्लानिंग ज्यादा इफेक्टिव हो नहीं सकता है। अब जो आसाम में बिल आया है, उन्होंने कहा कि साहब जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये बात तो शुरुआत हुई है, अच्छी है, लेकिन इसके आगे बात बढ़नी चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि वोट देने का अधिकार तक छीना जाए। देखिए, वोट देना मौलिक अधिकार नहीं होता है, वोट देना फंडामेंटल राइट नहीं होता है। अब आप अगर सरकारी योजनाएं का करेंगे तो लोग कहेगा चलो नहीं लेंगे सरकारी योजनाएं, अब हमारे बच्चे हो ही गए तो हो ही गए। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे। जब आप वोट देने का अधिकार छोड़ देंगे तब लोगों में होगा कि ना तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना वोट देने जा रहे हैं, तब तो हम बिल्कुल अलग हो गए, तो डेमोग्राफी में हम आए नहीं। तब उनके अंदर जागरूकता आएगी। और ये दोनों चीजें फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आप देखिए, साइड बाय साइड आप जब ये बिल ले आइए, उसके साइड बाय साइड आपको एक काम और करना है। आपको वो करना है कि फीमेल लिटरेसी, यानी कि स्त्रियों की, महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा पे जोर देना है। जब एक लड़की शिक्षित हो जाती है तो वो ये नहीं करती कि हमारे 5-6 बच्चे पैदा हो जाएं। जो अशिक्षित होती हैं वो तो कुछ बोलती नहीं है, उनका शोषण होता है। तो अगर शिक्षित नारी होगी तो वो कहेगी भैया हम बस 1-2 बच्चे पैदा करेंगे, 2-3 से तो 2 से ज्यादा तो करेंगे ही नहीं हम। तो इसलिए आप अगर नारी को शिक्षित कर दें, और फैमिली प्लानिंग का आप केवल एडवर्टाइजमेंट करिए। आप ये ना करिए कि जबरदस्ती किसी को करना है, तुम्हारे इंसेंटिव है, तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम्हें ये होगा, उससे क्या होगा, उसका दुरुपयोग होगा। तो फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस की आप खूब उसका विज्ञापन करिए, और स्त्रियों की शिक्षा के लिए आप बहुत भयंकर कदम उठाइए, जितने आप उठा सकते हैं उस पर इंसेंटिव दीजिए। और तीसरा, ये बिल लाइए, और बिल में सरकारी संसाधन भी नहीं मिलेंगे, और वोट देने का अधिकार, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो वोट देने का अधिकार भी छीनेंगे। हालांकि कोर्ट इसमें अड़चन लगाएगा संविधान का हवाला देते हुए, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि वोट देने का अधिकार मौलिक होता है या संसाधन मिलना ही मौलिक होता है। हाँ, ये बाध्यता होती है कि सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आपने 6 बच्चे पैदा कर दिए, 8 बच्चे पैदा कर दिए, हम मददें करते रहेंगे, और जो मध्यम वर्गीय वो टैक्स देता रहेगा, वो अपने बच्चों को विदेश भेजता रहेगा। ये नहीं चलेगा। तो इसलिए इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। धन्यवाद।